जिस तरह संसार के हर प्राणी का जन्म मुझसे हुआ है, भरण पोषण भी मैं ही करता हूँ। धरती पर समान रूप से रहने का अधिकार भी दिया है। उसी प्रकार मैं आज हर उस प्राणी की सुरक्षा करने का विश्वास दे रहा हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे जीवन में बसा हुआ वह सत्य हूँ जो हर क्षण अपने सत्य रूप के आधार पर ही तुम्हारे शरीर को चलाता फिराता भोग विलास की शक्ति देता और संसार को देखने की शक्ति तुम्हारे नेत्रों को देता है। मेरी वाणी संसार के हर उस प्राणी के लिए जीवन देने वाली शक्ति और आधार देने वाली है, जो भी मेरी तलाश में भटकता हुआ मुझ तक आता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी वाणी संसार के हर उस प्राणी के लिए जीवन देने वाली शक्ति और आधार देने वाली है, जो भी मेरी तलाश में भटकता हुआ मुझ तक आता है। जिस तरह संसार के हर प्राणी का जन्म मुझसे हुआ है, भरण पोषण भी मैं ही करता हूँ। धरती पर समान रूप से रहने का अधिकार भी दिया है। उसी प्रकार मैं आज हर उस प्राणी की सुरक्षा करने का विश्वास दे रहा हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे जीवन में बसा हुआ वह सत्य हूँ जो हर क्षण अपने सत्य रूप के आधार पर ही तुम्हारे शरीर को चलाता फिराता भोग विलास की शक्ति देता और संसार को देखने की शक्ति तुम्हारे नेत्रों को देता है। सत्य यह भी है कि संसार में मनुष्य की भक्ति किसी आकार और नाम से जुड़ी होने के कारण भटकी हुई है। जब भक्ति का आधार ही सत्य न हो, तब भक्ति का रूप सत्य नहीं होता। भक्ति करने का अधिकार भी तुम्हें संसार में कहाँ मिला है, क्योंकि किन्हीं चार दीवारों में मेरी मूर्ति की स्थापना करके तुम मनुष्यों ने तो मुझे
कंस की भांति किसी कारागार में कैद कर देना चाहा है। ऐसे लोग जो मेरे दर्शन पर भी अपना अधिकार किए हैं, वे मेरे भक्त नहीं होते। केवल आडंबर का टीका लगाकर मात्र संसार को धोखा देते रहते हैं। संसार में ऐसे ही पुजारी और भक्त भरे पड़े हैं जिन्हें स्वयं नहीं मालूम कि पूज्य को कभी कैद नहीं किया जाता। यहाँ तो पुजारी की इच्छा पर निर्भर है कि कोई पूजा करे या न करे। मैं जब भी आया हूँ, मैं सभी के साथ मुक्त रूप से रहा हूँ। मैंने अपना दर्शन कैद नहीं किया था, तो जब मैं स्वयं अपने शरीर रूप में सभी के बीच रहता हूँ, फिर मेरी मूर्ति, चित्र या नाम पर क्या कोई बंधन लगा सकता है? भक्त जो मुझे पहचानता ही नहीं, बिना मेरे विषय में ज्ञान हुए ही भक्ति करता है, तब उसकी भक्ति उसे मेरी निकटता नहीं देती, क्योंकि जहाँ मैं उसे मिलता हूँ वहाँ मुझे नहीं मिलता। जहाँ वह मुझसे मिलने जाता है वहाँ मैं होता ही नहीं। वहाँ तो मनुष्य की अपनी कल्पना का एक रूप अन्य किसी पुजारी कहलाने वाले मनुष्य की कैद में एक कैदी जैसा होता है। मैं किसी पुजारी या भक्त का अधिकार नहीं, मैं तो अधिकार हूँ अपने उस निष्काम सेवक का जो भक्त होने का दंभ भी नहीं करता, भक्त के लिए कोई कर्मकांड या आडंबर भी नहीं अपनाता, मेरे धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत कर देता है। भक्त जब संसार को मुझ में स्थित अनुभव कर पाता है, तब संसार के हर कुछ में मेरे दर्शन के आनंद का अनुभव करता है। सब कुछ जब मुझ में ही स्थित दिखाई देता है, फिर किसी भी प्राणी से बैर या द्वेष कैसा? जो मुझ में स्थित है वह सब कुछ मेरा ही तो है। फिर तुम भी तो जब मुझ में ही स्थित हो, फिर कुछ भी तुमसे अलग कहाँ है? प्राणी मात्र, वह पशु पक्षी हो या मनुष्य, सब मुझ में ही समाये हैं। प्राणी मात्र, वह पशु पक्षी हो या मनुष्य, सब मुझ में ही समाये हैं। यह सृष्टि ही मेरा रूप है। इसमें दिखाई देते सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा सब मेरे ही तेज से प्रकाशित हैं। मुझे अपने इस संसार में ही देखो और पहचानो, मैं तुमसे अलग कहाँ हूँ।